एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात कर लेते हैं बदायूं कांड की। इस कांड के बाद पीड़िता के जो बेटे हैं उनसे अंकित गुप्ता ने, हमारे सहयोगी, उन्होंने बातचीत की है और पीड़िता के बेटे ने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे शाम 5 बजे मंदिर जाने के लिए उसकी मां को फोन करके बुलाया गया। मां ने बेटे से कहा था कि वो रात को नानी के यहाँ रुकेंगी। रात में कुछ लोग गाड़ी से आए और मां को खून से लथपथ छोड़कर चले गए। अगली सुबह दामाद के पहुंचने पर परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता के बेटे ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है और पूरी घटना बताई है। तो ये खबर बदायूं कांड से जुड़ी हुई। कल ये खबर सामने आई, सुर्खियों में आई। सवाल प्रशासन को लेकर भी उठे कि आखिरकार प्रशासन ने इतनी लापरवाही क्यों बरती। घंटों के बाद एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। और इस पूरे मामले पर अब परिवार से जो एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है वो जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो मृतक महिला है, उनके दामाद लगते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जानकारी निकल के अब तक सामने आई है और क्या वो सवाल हैं जो आप लोगों के जहन में बार बार उठ रहे हैं? सवाल यही है, जब वो बाबा बोल रहा है कि चंदोसी भी ले गए थे और मेहती भी ले गए थे, तो मेहती और चंदोसी ले गए, इलाज क्यों नहीं कराया और किसी को फ़ोन क्यों नहीं कराता? फ़ोन तो सारे लोगों के हैं, उन पर रिश्तेदार हैं, तो फ़ोन करते वो लोग, यहाँ पे डाल के गए, किसी को बता के जाते, या ये थे साले थे और इन लोगों को बता के जाते, बताते सारी घटना ऐसे ऐसे बात है, तो ये ले जाते। तो फिर आगे ये तो अखबार उड़ा रहे हैं ये लोग। प्रशासन है तो प्रशासन भी साथ दे रहा है। जब यहाँ से 11 बजे ये लोग गए हैं तो यहाँ तो साधन तो कुछ है नहीं, तो जाते हैं, टाइम भी लगता है। उमहती का 8-9 किलोमीटर है, वहाँ पे भी गए थे। तो वहाँ पे गए थे, उसके बाद में 1-1:30 बजे के बाद में, शुरू में 11 बजे गए थे, 12 बजे वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे तो था नहीं कोई। फिर उसके बाद में 1-1:30 बजे के बाद में वहाँ पहुँचे थे। फिर वहाँ पे 112 पे फ़ोन किया, तुरंत पुलिस आई थी, फिर कार्रवाई चालू हो गई थी। वहाँ पहुँचे थे, मेबली पहुँचे थे बाबा के पास में। बाबा से भी जानकारी ली थी इन लोगों ने, क्यावली के भी गए थे और भी लोग गए थे। तो उनसे पूछा, वो कह रहे क्या वो कुएँ में गिरेंगे? कुएँ में गिरने का कोई सवाल ही नहीं है, कुआँ तो अलग है, साइड में है कमरे, इधर भी गेट है, इधर भी गेट है। तो वहाँ कैसे पहुंची वो लोग? बाबा बोल रहा है पूजा कर रहा था, पूजा करके मैं आया था वापस। फिर बाबा को खबर, अकेले बाबा को, और भी चेले रहते हैं, बाबा को कैसे खबर पड़ी कि वो कुएं में हैं? और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन साहब मौजूद हैं, जबकि बदायूं से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता और लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं। पहले अंकित का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो पर अंकित मौजूद हैं। अंकित, अभी भी वो सवाल जो परिवार के मन में है, जिन्हें लेकर परिवार परेशान है, रखिए वो दर्शकों के सामने। ये बिल्कुल परिवार के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब जो उनके बेटे से मैंने बात की है, जिनके अभी आपने दामाद की बात सुन रही थी, जो मृतक महिला थी, वो ये इस मंदिर में आई थी। ये वो मंदिर है जहां पर वो महिला आई थी 3 तारीख की शाम को, लेकिन जब घर पहुंची हैं तो वो बेसुध थी। उनके बेटे का कहना था कि उनका जो है नब्ज नहीं चल रही थी, उनके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। चलिए पहले आपको ये मंदिर परिसर दिखाते हैं जिसमें वो महिला आई थी। और वो सवाल ये है कि ये जो मंदिर परिसर है, इसी के पास में ही महिला का जो मायका है वो है, उनकी जो बेटी का ससुराल है वो है, दामाद का जो घर है वो यहाँ से कुछ दूरी पर है। लेकिन बाबा का कहना है कि यहाँ पर ये देखिए, पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर मार्किंग की हुई है कि डू नॉट क्रॉस दिस लाइन। ये इसके ठीक पीछे वो एक और मार्किंग है, वहां पर कुआं बताया जा रहा है। तो परिवार का ये कहना है कि आखिर अगर वो जो पूजा पाठ के लिए आई थी तो पूजा पाठ यहाँ पर बाहर होता है। यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, ये हवन कुंड बना हुआ है। पूजा पाठ यहाँ होता है तो महिला वहां क्या करने चली गई? अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आसपास गांव में उनके रिश्तेदार हैं, तो अगर वो कुएं में गिरी भी थी तो उन रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं उन जो रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया गया? क्योंकि जो बाबा है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम की पुलिस अब बात कर रही है, जो फरार है, उसका ये दावा था कि वो महिला को लेकर के जब वो कुएं में गिरी, अस्पताल भी गया, क्लिनिक में गया, लेकिन डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि किसी परिवार वाले को लाइए, और कोई परिवार वाला था नहीं, इस वजह से महिला को लेकर के उनके घर पे छोड़ आए थे। ये बाबा का दावा था, जो बाबा फरार है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बताना चाहूंगा,
मैं इस वक्त जहां मंदिर पर मौजूद हूं, यहां से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है जिस थाने पर वो जो परिवार के लोग थे अगले दिन यानी कि 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख को दोपहर 12-12:30 बजे आए थे, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। अभी जब मैंने एसएसपी से बात की है, उन्होंने कहा कि हाँ, प्राइमा फेसा यानी शुरुआती तौर पर हमारी ये दिक्कत नहीं है, हमसे जो चूक हुई है, हमारे अधिकारियों से चूक हुई है और इसी वजह से थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। और उसकी वजह क्या हुई, अगर आप मेरे को 1 मिनट दें, उसकी वजह जो चूक हुई है उसकी वजह का खामियाजा उठाना पड़ा ये कि जो मुख्य आरोपी बाबा है वो फरार हो गया है, जिसके ऊपर आज की तारीख में 50,000 का इनाम रखा गया है, क्योंकि जिस दिन वो लोग जो परिवार वाले लोग थाने आए थे उस दिन वो बाबा यहीं पर बैठा हुआ था। सवाल यही है कि आखिरकार मुख्य आरोपी अब तक फरार कैसे? मुझे लगता है एके जैन साहब को आना चाहिए। एके जैन साहब 4 दिन हो गए और मुख्य आरोपी फरार है, ये तो अपने आप बड़ा सवालिया निशान है लखनऊ यूपी पुलिस पर। पकड़ा जाना, जब उस महिला की इंजरीज को देखा गया कि उसके इतने इंजरीज हैं, उसके ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बाबा को तभी हमको डिटेन कर लेना चाहिए था पुलिस को, और सीनियर ऑफिसर्स को उसकी सूचना देनी चाहिए थी। इन्होंने एसएचओ ने एसएसपी को गुमराह किया, इस घटना की गंभीरता को नहीं बताया, वरना तत्काल अधिकारी आते, महिला पुलिस अधिकारी आती, अगर कोई डॉक्टर नहीं भी थी तो महिला पुलिस अधिकारी उसको उसकी चोटों को देख सकती थी और तभी तय हो सकता था कि क्या बलात्कार का केस तो नहीं है। तो जो एक महत्वपूर्ण समय था वो गंवा दिया, जिसकी वजह से कि आज पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लगी हुई हैं बाबा को पकड़ने के लिए जी। और जितने भी मिसिंग लिंक्स हैं केस के वो तभी मिल जाएंगे जबकि बाबा पकड़ जाएगा, तो बाबा से पूछताछ में सारी घटना का पर्दाफाश होगा। बिल्कुल, जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आता है तब तक इसी तरीके से ये गुत्थी उलझी रहेगी। लेकिन इस सब के बीच हालांकि मुख्यमंत्री ने कल संज्ञान ले लिया था, उन्होंने जांच के कड़े से कड़े कदम उठाने के निर्देश दे दिए थे, बावजूद इसके सियासत किस तरीके से हो रही है इस पूरे मामले पर रणवीर? देखिए, मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसमें सही जांच हो और सही जांच हो करके ये पूरा मामला जो है साफ हो जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि एडीजी बरेली जोन और एसटीएफ ये दोनों जांच करेंगे और जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो चौकी और थाने स्तर पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी जब तक मामले की गंभीरता को नहीं समझेंगे, जब तक सही समय पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह के मामलों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। वजह यह है कि जब शिकायत लेकर के कोई थाने पे जाता है तो वो बहुत उम्मीदों के साथ जाता है, लेकिन कांस्टेबल या एसओ लेवल का जो अधिकारी है वो जब शिकायत सुनता है तो एफआईआर दर्ज, नारायण फरार हो गया है। तो 3 तारीख की घटना आज 7 तारीख है, 4 दिन हो चुका है। अब वो तो जब तक जिस तरह से सत्यनारायण फरार हो गया है, तो 3 तारीख की घटना आज 7 तारीख है, 4 दिन हो चुका है, अब वो कहाँ है ये नहीं पता। तो जब तक चौकी और थाने स्तर पर पुलिस वालों को संवेदनशीलता के साथ मामलों की सुनवाई करना नहीं सिखाया जाएगा, तब तक इस तरह के मामलों को रोकना बहुत मुश्किल है। सरकार की तरफ से जांच का इसका हल कैसे निकले सर? क्योंकि हम सर बार बार इसी तरीके की खबरें होती हैं, इसी तरीके के डिस्कशंस होते हैं, ऐसी चर्चाएं हम करते हैं और वही बात सामने निकल कर आती है कि साहब आपको वो जो जमीनी स्तर पर पुलिस वाला काम कर रहा है ना, उसको कम से कम सेंसिटाइज कीजिए, तभी कुछ लगाम लग पाएगी। तो कैसे उनको सेंसिटाइज किया जाए सर? नहीं, सेंसिटाइज किया जाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रकरणों में जो लापरवाही है उस कमी भी आ रही है। आपके सामने वही प्रकरण आते हैं जिनमें लापरवाही बरती गई है। बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनमें भी त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और मामला वहीं का वहीं शांत हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये विश्वास रहता है पुलिस ने सक्रियता दिखाई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जिन प्रकरणों में लापरवाही होती है वही मामले हाईलाइट होते हैं, जैसे कि ये उघैती वाला है, ये शर्मनाक प्रकरण है। पुलिस ने इसमें देरी कर दी और मुख्यमंत्री जी ने एनएसए लगाने के ऑर्डर्स दिए हैं, एसटीएफ को बता दिया, ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि इसकी मुख्य अभियुक्त की अरेस्ट करें। मैं समझता हूं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक के भी ऑर्डर्स कर दिए गए हैं, उनको कंपनसेशन भी दिया जा रहा है। कंपनसेशन से हालांकि वो बेचारी महिला वापस नहीं आ सकी है, पर अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट और सीनियर ऑफिसर्स जो भी संभव प्रयास है क्षतिपूर्ति का वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बदायूं कांड जिसने एक बार फिर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश को शर्मसार किया है, उसमें संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द जांच को नतीजे तक पहुंचाने की बात तो कह दी गई है, लेकिन मुख्य आरोपी 4 दिन बाद भी अब तक फरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।